हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के मौर्य काल जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व रहा है, इसके बारे में हम 90 प्लस एमसीक्यू करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं 90 प्लस एमसीक्यू, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र, डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो इसमें से आंसर होगा 2 का बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। तो वह शासक था अशोक। 3 नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे नंबर मिस हो गया है, तो 3 नंबर का आंसर होगा अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो यहाँ पर अशोक की 4 पत्नियां हैं, उसमें से ज्यादा प्रभावित किससे था? वह चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारोबाकी। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वह थी कारोबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया है? अर्धमगधी, सौरसेनी, मगधी, अंगिका। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अर्धमगधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो भेजा था तक्षशिला। तो 6 नंबर क्वेश्चन का बी। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वह था मौर्य सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो सबसे प्राचीन वंश है इसमें वो है मौर्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो वह प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जुडिज्म, बौद्धम, हिंदू, जैन। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो उस 10 का आंसर होगा बी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। तो 11 का आंसर होगा चाणक्य ने मदद की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो सांची जो है बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। 14 का बी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तूल, काकनी, दिनार। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पन। पन जो थी यह मुद्रा मौर्य काल में प्रचलित थी। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो 16 नंबर क्वेश्चन, अजातशत्रु जो है यह मौर्य वंश का शासक नहीं, हर्यक वंश का शासक है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल। इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? 17 नंबर क्वेश्चन, इसका उत्तराधिकारी था कुणाल। 17 का आंसर होगा ए। मुद्रा राक्षस का लेखक
निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो मुद्रा राक्षस जो लिखा है वह विशाखदत्त ने लिखा है। 18 का बी। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ये प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी नंबर 2, आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी। 19 का डी ये सही है। इसके बारे में उसने वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुराभिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस में वर्णन है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो 20 नंबर क्वेश्चन का था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह, शिवाजी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अशोक ने जी। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र, टोपरा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र में अशोक का शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, समुद्रगुप्त का। 23rd क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश। 24 का ए होगा, मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो वह है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो 28 का आंसर होगा इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो 29 का आंसर होगा बी, प्राकृत। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 समुदायों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए, आर्थिक जीवन, बी, राजनीतिक नीतियां, सी, धार्मिक जीवन, डी, सामाजिक जीवन। तो 32 का आंसर होगा बी, आर्थिक जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो वह क्षेत्र शामिल नहीं था, वह था श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अशोक महान, सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी, कनिष्क। 34 का आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का। तो बना था लकड़ी का। बराबर। यह गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख।
37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। मस्की का लघु स्तंभ, रुम्मीनदेई स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। 38 का आंसर होगा डी, वह भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में नाम दिया हुआ चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, डी चाणक्य, और सूची 2 में प्रियदर्शी, सैंडकोट्टम, अमित्रघात, विष्णुगुप्त हैं। तो आपको बता दूं कि डी का होगा क्या, चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था, दूसरा नाम था, और अशोक का नाम था प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी किसका नाम था, अशोक का। तो डी का होना चाहिए क्या, 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा। डी का हो जाएगा 4 और ए का हो जाएगा 2। तो चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टम से और बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। तो यहां पर आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोट्टम और अशोक को प्रियदर्शी, बिंदुसार को अमित्रघात, चाणक्य को विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो बता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो कहां पर है उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में। तो 41 का आंसर होगा बी, वो है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, ए अशोक, बी गौतम बुद्ध, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी खारगान। तो अब बनाया था अशोक ने। तो 42 का आंसर होगा ए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था, जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। तो वह था जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में, शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13। तो वह है शिलालेख 13 में वर्णन। 44 का होगा डी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 45 का आंसर होगा सी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो 46 का आंसर होगा बी, 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बिंदुसार। तो 47 का आंसर होगा वह था अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 48 का आंसर है सी, भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में व लिपि में, प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश शिलालेख उनका जो है प्राकृत व ब्राह्मी में लिखा हुआ है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, डी बौद्ध ग्रंथ। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तो मुद्रा राक्षस में लिखा गया है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, एक संस्कृति, कला व साहित्य, दूसरा सोने के सिक्के, 3 नंबर प्रांतीय विभाजन, चौथा हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो उन्होंने क्या विकास किया था। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये 1, 3, 4 जो है वह सही है। उन्होंने संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया, सोने के सिक्के मौर्यों ने नहीं चलाए, और 3 नंबर का है प्रांतीय विभाजन हुआ और हिंदू कुश तक साम्राज्य बना। तो आंसर 1, 3, 4। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कारण
कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, या कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था? तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। यह बातें दोनों ही सही है और उसकी व्याख्या भी करता है। अशोक जो कि शिलालेख रॉक इरिक्ट संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, तो कौन सा वह है? तो वह है 53 का आंसर होगा। 53 का आंसर होगा यहाँ पे सी होगा, वह 13वां शिलालेख। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक सुगमता अधिक महत्व थी। कथन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया। तो 54 नंबर क्वेश्चन का इसमें ये भी दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। और दूसरा जो है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ए, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों को सेप्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो 56 का आंसर होगा डी, ये गलत है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। और बाकी के बाकी तीनों से ये इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों को सेप्ट शुंडाकार हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना जो की थी 57 का आंसर होगा ए, अशोक ने किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक में है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची। और सूची दूसरा में तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। इसका लोकेशन कहाँ है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो 58 का सही आंसर होगा ए। 1 2 3 4 सही से मिला हुआ। एक का जो है उत्तरापथ का तक्षशिला से है, दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी से है, और अवंती राष्ट्र का उज्जैनी से है, और पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र से है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, वृहत कथा मंजरी। तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर का आंसर होगा उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। तो 61 का आंसर होगा ए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग का अधिकारी, मापतौल का अधिकारी। तो 62 का हो जाएगा बी, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुरपुरुष, गुप्तचर, सी सस्ता एवं संचार, डी खोजी। तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, गुरपुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ए, महाबली, वीर संघे, सी तिस्स, डी राणा सिंघे। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए, पूर्व, बी, परिशिष्ट पर्वन, सी, अंग, डी, उपांग। तो 65 का आंसर होगा बी, परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? उनमें से शामिल है फाल्गुन, आषाढ़, ज्येष्ठ, पौष माघ। तो उसका फिस्कल ईयर प्रारंभ होता था जुलाई से।
निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड। तो इनमें से किसका किसका वर्णन किया गया है? तो 67 का आंसर होगा ए। तो उसमें 1, 3, 4, 5 का वर्णन किया गया है, दूसरा को छोड़ करके। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। तो 68 का आंसर होगा बी, शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी या प्रचलित हुई थी? ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी, यूनानी। तो 69 का आंसर होगा ए, ब्राह्मी लिपि प्रचलित हुई थी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के यहाँ भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ए, अफगानिस्तान, बी, चीन, सी, बर्मा, डी, नेपाल। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडरजित वालकसम के एकल टुकड़ों से तक्षित किए गए हैं उसे साधारणतया कहाँ के खदानों से निकाला गया है? तो वह खदानों का नाम क्या है? मिर्जापुर के समीप चुनार, लौरिया, नंदनगढ़, वाराणसी के समीप सारनाथ, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। तो 71 का राइट आंसर होगा ए, वह निकाला गया है मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो 72 का आंसर होगा, यह युक्ति है कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क या मेगास्थनीज। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया को एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो वह था बिंदुसार। ये सीरिया के राजा एंटियोकस से अंजीर, शराब और दार्शनिक भारत भेजने का आग्रह किया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए, महावंश, बी, दिव्यवादन, सी का 13वां शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख। तो 74 का आंसर होगा सी, 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत का पहचान करें। उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसली। तो 75 का आंसर होगा ए, उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत का पहचान तो वह कौन सा है? वह उज्जैन था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा बृहद शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख, 6ठा बृहद शिलालेख। तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, मन से हरा शिलालेख, 5वां बृहद शिलालेख, कलिंग का पृथक शिलालेख। 77 का डी होगा कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता हूं या रानी के साथ विश्राम करता हूं या मैं अपनी अंतःसला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो 78 का आंसर होगा डी, 6ठे शिलालेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजूक, युक्त। तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, प्रादेशिक, उसके बाद आता है राजूक, उसके बाद युक्तक। विशिष्ट है क्या? वैवाहिक अनुष्ठान है, बेगारी है, प्रांत है, जिला है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विशिष्ट बेगारी है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो 81 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो 82 का स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण, चैत्य।
तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। कहां से प्राप्त शिलालेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो 83 का ये महास्थान बांग्लादेश, बी सोहगरा मस्कीसी महास्थान कला कालसी भावरू सारनाथ। तो 83 का आंसर हो जाएगा ए महास्थान बांग्लादेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र, संघमित्रा और भी दोनों को महारक्षित। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं शाहजहांगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 85 का ये खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेर एकुना, कंधार, मनसेहरा, कालसी, कलिंग। तो 86 का आंसर होगा ए, शेर एकुना कंधार से प्राप्त हुए हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारणों में विभाजित है? तो 87 का आंसर हो जाएगा 11, 12, 14, 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 में अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, तो कौन कौन शामिल थे? 88 का राजा, छत्र, प्रशासन एवं कोष। तो ये ए ही राइट आंसर होगा, राजा, छत्र, प्रशासन एवं कोष अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अशोक का समकालीन तूर्मय कहाँ का राजा था? तो तूर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया, सीरिया। तो यह मिस्र का राजा था, अशोक के समकालीन था। किसके शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो 90 का आंसर होगा बी, बिंदुसार के शासनकाल में डायमैक्स भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में, अरोहरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। तो 91 का राइट आंसर होगा गुर्जरा में उल्लेखित हुआ है। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.